माफ़ करें महाराज, मैं सिर्फ ईसाई लड़की से ही शादी कर सकता हूँ। ये कहना था हॉकिंस का। जब मुग़ल बादशाह जहांगीर ने हॉकिंस की हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर उसे अपने दरबारियों में शामिल करते हुए उसे 400 मनसब का ओहदा दिया, विवाह करने के लिए कहा और अपने महल से एक गोरी नौकरानी देने का प्रस्ताव किया। हॉकिंस की भारत में विवाह करने की कोई खास इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने बहाना किया कि वह सिर्फ ईसाई लड़की से ही शादी कर सकता है। हॉकिंस को लगता था कि हिंदुस्तान में और वो भी आगरा में ईसाई लड़की का मिलना असंभव है, लेकिन हॉकिंस का ये बहाना नहीं चला। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने तत्काल अपने हरम से एक आर्मेनियाई लड़की जो कि ईसाई थी प्रस्तुत कर दी और हॉकिंस को उस आर्मेनियाई लड़की से उस ईसाई लड़की से शादी करनी पड़ी। विलियम हॉकिंस 28 अगस्त 1608 को मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय अंग्रेजी जहाज़ हेक्टर से 17 महीने की लंबी यात्रा करके भारत में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। हॉकिंस के पास इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र था और इस पत्र के साथ ही वह 1609 ईस्वी में आगरा पहुंचा, जो उस समय मुग़लों की राजधानी हुआ करती थी। जहांगीर हॉकिंस से मिलके बहुत खुश हुआ, क्योंकि हॉकिंस मुग़ल बादशाह से सीधे बात कर सकता था तुर्की ज़ुबान में, और यही कारण है कि जहांगीर ने हॉकिंस को अपना मनसबदार बना लिया था। हालांकि जल्दी ही जहांगीर हॉकिंस से ऊब गया और उसे वापस लौटने को कह दिया। सन 1613 ईस्वी में वापस लौटते समय ही रास्ते में ही हॉकिंस का निधन हो गया। हॉकिंस सन 1608 से 1613 के बीच 5 वर्षों तक भारत में रहा। हालांकि जहांगीर ने अपने संस्मरणों में हॉकिंस का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन हॉकिंस की भूमिका इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण रही कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल बादशाह के बीच सीधे बातचीत की ज़मीन तैयार कर दी।